मोटर बाइक टाइगर रेस्क्यू। बंडीपुरा के जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में बंडीपुरा टूरिज्म के नाम पे एक ऑफिस भी था। उधर यात्रिकों को घुमाने के लिए गाड़ियां रहते थे। उधर पाजी कहकर एक बुढ़ा आदमी एक जीप ड्राइवर का काम करता था। वो यात्रिकों को गाड़ी में बिठाकर जंगल का सफर कराता था, कई तरीके के जानवरों को उनको दिखाता था। और जब जंगली जानवर जीप के पास आते थे तब वो जीप को रोक देता था। यात्रिक को बहुत डर लगकर उनको देखते थे। तब उनसे पाजी, देखिए सर, देखिए मैडम, गौर से देखिए, बाघ, शेर, हाथी और कितने सारे जानवर है। देखिए कोई भी गाड़ी से उतरना नहीं है सर, कृपया करके कोई भी जरा हिलना भी नहीं है सर। ऐसे हिले तो वो डर जाएंगे सर, और वो डर जाएंगे तो वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। ध्यान से रहिए और कोई भी ज्यादा हिले बिना फोटोज लीजिए। वे सब लोग ऐसे फोटोज और सेल्फीज उन जंगली जानवरों के साथ लेते थे। ऐसे यात्रिक पाजी को टिप्स भी देते थे। पाजी का बेटा का नाम था अंकुर, वो कॉलेज में पढ़ता था। उनको फराद, नामकुर और चार्मी कहकर 3 दोस्त रहते थे। एक दिन चार्मी, यार घर वालों की दी हुई पॉकेट मनी से तो बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा है यार। सिनेमा जाने के लिए, मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए या पिज्जा खाने के लिए भी कम पड़ रहा है। क्या करें? हम ठहरे मध्यम वर्ग के परिवार वाले और हमें ही कुछ न कुछ करके पैसे कमाना होगा। ठीक कहा चार्मी तुमने। मेरे पिता एक वेस्ट फेलो है। उसका दिया हुआ पैसा मेरा सिगरेट के लिए भी काफी नहीं हो रहा है, और दारू चखने के लिए कहाँ से काफी होगा बोलो? हाँ, कुछ तो करना चाहिए। अरे अंकुर, तुम बिल्कुल गलत कहा। बड़ों के बारे में ऐसा बात नहीं करना चाहिए। उनसे जो हुआ वो तो दे रहे हैं ना बेचारे। तुम चुप रहो, तुम अकेले हमारे बैच में टेढ़े हो, सब बातों में सर घुसाकर कुछ ना कुछ कहते रहते हो। फ्रेंड्स, हम एक YouTube चैनल लगाएंगे। हम कई तरीके के साहसिक कार्य करके YouTube में अपलोड करेंगे। अगर चैनल सक्सेस हुआ तो हमको पैसे ही पैसे मिलेंगे। तब सब लोग सुपर आइडिया कहकर तीनों हाथ मिलाए। अगले दिन एक रेल पटरी के ऊपर तीनों सो गए तो चार्मी उनके फोन में रिकॉर्ड करने लगी। तब चार्मी मोबाइल देखते हुए, डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजी क्रेजी पागल लोग चैनल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो को देखकर, हमारे साहसी कार को देखकर आप बहुत प्रशंसा करेंगे। देखिए हमारे लड़के ट्रेन आने से पहले कैसे पलायन हो जाते हैं। कम ऑन, आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। कहकर मोबाइल फोन उनकी तरफ घुमाई। ऐसे वे शूट करने लगी। दूर से ट्रेन बहुत जोर से आ रहा था। वो ट्रेन उनके ठीक नजदीक पहुंचने से पहले वे तीनों उधर से निकल गए और ट्रेन बहुत तेजी से उधर से चला गया। उस वीडियो को चार्मी ने YouTube में अपलोड किया। ऐसे ही पहाड़ के ऊपर जाकर पत्थरों पर लटकना, कुएं के बीच में छड़ी के ऊपर बैलेंस करते हुए चलना, ऐसे डेयर डेविल का वीडियोस बहुत बनाकर अपलोड करने लगे। ऐसे कुछ ही दिनों में उनका व्यूज बढ़ने लगे। यार हमारा चैनल अभी अभी डेवलप हो रहा है। ऐसे टाइम पर ही एक और ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर एक काम करते हैं, हमारे जंगल में एक रास्ता है ना, उस रास्ते पर बाइक्स पर गए तो जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला करेंगे। उस रास्ते पर चलते हैं। अगर कोई बाघ ने हमला किया तो बहुत खतरा हो सकता है ना। असल में उस रास्ते में कोई भी जानवर नहीं आ रहे हैं आजकल। मेरा पिताजी से मैंने इंक्वायरी किया था। अगर कोई जंगली जानवर हमारा बाइक के पीछे नहीं पड़े तो वीडियो बनाना तो वेस्ट है ना रे। ये भी सही बोला। हाँ, एक जबरदस्त आइडिया आया है। हमारे फराद को भाग के बेच पहनाएंगे और बाइक के ऊपर हमला किया जैसा एक फेक वीडियो बनाएंगे। ए फराद, फेक वीडियो बनाना धर्म नहीं है, अच्छा नहीं है। ऐसे बकवास की डायलॉग्स तुम बकोगे कहकर मुझे पता है। चुपचाप जो बोला वो करो, नहीं तो मार खाओगे। तब बेचारा फराद ने हाँ कह दिया। अगले दिन फराद भाग के वेश पहनकर जंगल के एक रास्ते में छुप गया था। तब रोड पर तीनों बाइक पर जा रहे थे तो चार्मी वीडियो बना रही थी। डियर फ्रेंड्स, आज आप जो इस वीडियो में देखने वाले हो उससे आपके अंदर से डर पैदा होगा, क्योंकि हमारे बाइक पर किसी भी समय बाघ हमला कर सकता है। क्योंकि इस रास्ते में 2 व्हीलर्स के जाने पर सरकार ने बहुत पहले ही रोक लगा दी थी। मगर आज हम बाइक पे जाके देख रहे हैं कि कोई जानवर हम पे असली में हमला करेगा क्या। इस वीडियो को हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम आशा करते हैं कि हमारी ये साहसी प्रदर्शन आपको जरूर पसंद आएगी। देखिए और मजे लीजिए। चलिए वीडियो दिखाते हैं।
कहकर फोन को उस तरफ घुमाई। इतने में फराद को सच में एक भाग आता हुआ उस तरफ नजर आया था। तुरंत वो नामकुर को फोन किया। तब वो फोन देखकर, अरे इस एड़े को तो कुछ काम काज नहीं है और टाइम सेंस तो एकदम नहीं है, बिल्कुल वीडियो बनाने के समय पर ही फोन कर रहा है साले। चिची, वो एक नंबर का नमूना है, तुम फोन मत उठाओ। फिर भी बीच में वो फोन क्यों कर रहा है? चार्मी, तुम अच्छे से वीडियो लो। ऐसे फराद कितने बार भी फोन किया लेकिन नामकुर तो कट करने लगा। एक जगह पर बाइक के सामने फराद आकर, अरे सच में भाग आया रे, सच में भाग है रे इधर, इसलिए मैं तुम लोगों को फोन कर रहा हूँ, चलो इधर से भाग जाते हैं। इतने में भाग सच में उनके सामने आया। बाप रे, भाग 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 जाओ यहाँ से, भागो कहकर चिल्लाई। ऐसे में तीनों बाइक के ऊपर जाने लगे तो फराद भी उनका पीछा भाग रहा था। भाग भी तेजी से उनका पीछा करने लगे। आखिर में सब लोग उधर से भागकर उनका जान बचा लिए। तब से लेकर सबको अच्छा सबक मिला और बुद्धि आया और अच्छे से पढ़ाई करने लगे। फुट मसाज। रायगढ़ गांव में मंगालाल नाम का एक आदमी था। वो घर घर जाके मसाज करके पैसे कमाता था। मंगालाल का बेटा मोटू लाल था। वो हर वक्त जिम में कसरत करता था। एक दिन जब जिम में लकड़ी के उथाला घुमा रहा था, तब कोच आकर, मोटू तुम जिम तो बढ़िया कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी क्यों नहीं बन पा रही, पता है? अरे सर, रोज मुझे वही चीज बताकर तंग मत कीजिए, और कुछ विषय है तो बताइए। मैं अपने पसंद का खाना खाऊंगा और कसरत भी करूंगा। इस मामले में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। मोटू, बढ़िया जिम बॉडी बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बढ़िया खाना भी खाना चाहिए और थोड़े चीजों को छोड़ना भी चाहिए। खाने के मामले में नियंत्रण रखना जरूरी है। ओए, बात समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? मुझे जो मन करेगा मैं खाऊंगा, बॉडी जब बनना है बनेगी। तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम्हारी फीस दे रहा हूँ ना, जाओ अपना काम करो, कहकर चिल्लाता है। इस जन्म में तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। सामने वाला जो बोल रहा है उसे सुनने की सब्र और समझने की अकल नहीं है तुम में। तुम्हें सलाह देना अपने ही चप्पल से खुद को मारने जैसा है, कहकर गुस्से में निकल जाता है। एक दिन मंगालाल को शहर जाना था। ओए मोटू, मुझे शहर में थोड़ा काम है, तुम जरा घर। हाँ हाँ, घर संभालना है। बाजार जाकर चिकन, मटन, सब्जी, दूध जैसे बेकार चीजें लानी है, यही है ना? मुझे पता है, तुम जाओ पापा, मैं देख लूंगा। अरे थोड़े शांति से सुनो बेटा, इसके अलावा मसाज भी करना है, नहीं तो मेरे रेगुलर कस्टमर्स को दिक्कत हो जाएगी। प्लीज बेटा, मसाज के अलग अलग तरीके हैं और किस कस्टमर को क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा सुन लो बेटा। अरे तुम्हारे पास कोचिंग लेने का धीरज नहीं है मुझ में, तुम निकलो। मसाज करना बड़ी विद्या थोड़ी ना है, ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई आईएएस का कोचिंग है। मैं देख लूंगा, तुम निकलो। मंगालाल बात मानकर चला जाता है। मोटू मसाज के डब्बे को लेकर रंजन नाम के धनवान के घर जाता है। रंजन साहब, मेरे पापा शहर गए हैं, उन्होंने आपको हेड मसाज करने को बोला है, करूं क्या? करो भाई करो, सिर दर्द से पागल हो रहा हूँ, करो करो जल्दी करो। मोटूलाल अपने हाथों से रंजन को पकड़ के अपने सिर से उसे मारने लगा। उई माँ कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन मोटू बिना रुके मारे जा रहा था। रुक जा, सिर से मार क्यों रहा है? चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। कैसा आदमी है, हेड मसाज सिर से ही तो देते हैं, ऐसा क्यों गिर गया? शायद दर्द कम होने पर सो गया होगा, सोचा। बाद में मोटू चौहान के घर जाकर अपने पापा के शहर जाने की खबर देता है। तुम्हारे पापा बढ़िया लेग मसाज करते हैं, तुमने भी सीखा ही होगा उनसे, है ना? अरे साहब, उनसे भी बेहतर मसाज करता हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। आप इस कुर्सी पे पीठ मेरी तरफ घुमाकर बैठिए, मैं पहले मसाज पीछे की तरफ, बाद में आगे की तरफ करूंगा। लेग मसाज के लिए ऐसे क्यों बैठा रहे हो? चलो तुम्हारी मर्जी, शुरू करो। मोटू तुरंत उसको उछल उछल के लात मारने लगता है, कराटे की पोज बनाकर कूट देता है। हे भगवान, लेग मसाज के नाम पे मुझे लात क्यों मार रहे हो? बेवकूफ कहीं के, रुको रुको कहकर चिल्लाता है।
क्या साहब, पैरों से करने वाले मसाज को ही लेग मसाज कहते हैं, इतना भी पता नहीं है क्या? रुकिए और 2 लातें मारता हूँ। कहकर लात मारने वाला था तब चौहान लकड़ी उठाता है और ये देखकर मोटू वहाँ से भाग जाता है। बाद में वो एक घर पहुँचता है। वो घर रौडी रंगा का था। उसकी बीवी मालती भी वही थी और उसके साथी भी थे। उन्हें वो अपने आने की वजह बताता है। देखो भाई, डॉक्टर ने मेरी बीवी को बॉडी मसाज करवाने को बोला है। उससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, इसीलिए इतने दिन तुम्हारे पापा के हाथों करवाता था। वो तो बुजुर्ग हैं, लेकिन तुम नौजवान हो। मसाज करते वक्त अगर बदतमीजी की तो तुम्हें मेरे बारे में पता है, मार डालूंगा तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो रंगा साहब? मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ। आप मेरे लिए बड़े भाई जैसे हो और वो मेरी भाभी जैसी है। लड़का अच्छा है बेटा। तुम्हारे पापा ऐसा मसाज करते थे कि तुरंत नींद आती थी। उम्मीद है तुम भी ऐसा ही करोगे। उनसे भी बेहतर करूंगा मैडम। आप हाथों को उठा के खड़े हो जाइए। उनके हाथ ऊपर करते ही वो उसे जोर से झप्पी देकर दबाने लगता है। बाद में उन्हें उठाकर घुमाने लगता है। हे भगवान, क्या कर रहे हो? रोको रोको, कहकर चिल्लाने लगती है। मोटू उन्हें उतारकर, क्या मेम साहब, बॉडी मसाज ऐसे ही करते हैं। पूरी बॉडी को नहीं दबाया तो कैसे चलेगा? क्या रे, पूरी बॉडी को दबाएगा? हम तेरे बॉडी को दबा के राख कर देंगे। कहकर सारे रौडी उसे कूट देते हैं। वैसे वो जेल जाता है। बाद में उसके पापा उसे जेल से रिहा करवाते हैं। बाद में अपने पापा से ठीक से मसाज करना सीखकर उस एरिया में बहुत बड़ा मसाज वाला बन जाता है।